मैं जानता हूं तुम भी थक चुके हो। सब जल्दी ठीक होगा। उसकी याद आती है ना? क्या हुआ? जल परियां और तुम्हारे साथ सफेद भेड़िया कैसे बच के निकले? जंगल में कहीं से अचानक कुछ तीर चले। जंगल में कोई हमें रोक रहा है, ड्रैगन को बचाना चाहता है। चलो निकले। ये एक गहरी चाल है जॉर्ज, बहुत गहरी। अपना हौसला बनाए रखो थॉमस। देखो, मुझे डर है कि ये तीर किसी को भी मार सकता है। जॉर्ज, ये गहरा है, हमें सावधान रहना चाहिए। वो हमें छेड़ रहा है। ये आवाज ड्रैगन की है थॉमस, हमें इससे सावधान रहना होगा। उसे पता है, वो हमें खत्म करने की तैयारी कर रहा है। फिर तो इसे कड़ी टक्कर देनी होगी। अगर ड्रैगन महल की तरफ जा रहा है तो अच्छी बात है, हमें सैनिक मिल जाएंगे। नहीं तो राजा ज़ाल्वडोर की इच्छा के मुताबिक उस ड्रैगन को खत्म करने का रास्ता निकालेंगे। अगर वो हमसे यहीं भिड़ने आ जाए और महल की तरफ ना बढ़े तो हमारे लोगों के लिए अच्छा है। तुम दोनों भरोसा रखो, हम बहुत जल्द घर पहुंचेंगे। कई महीने हो गए हैं, अब बस हम 3 बचे हैं। हमें साथ में सेना को भी लाना चाहिए था। अपना सामान बांध लो। ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते जो इस तरह रुक कर डटे रहते हैं।
हम गेटलिच गांव पहुंचने वाले हैं। आज की रात वहीं आराम करेंगे। जॉर्ज, सावधान, वो पागल है। इसे देखकर लगता है ये कुछ रोगी है, एक तरह की किसी बीमारी। पुजारी के पास जाओ, बहुत से देवता और उनके दास तुम्हारा इलाज करेंगे। हम आज रात आराम करना चाहते हैं। ये यहाँ के नहीं लगते, सावधान रहना होगा। मैं जॉर्ज लेथोल्डस हूँ, राजा साल्वाडोर का शाही। राजा जॉलवेडर के बहादुर योद्धा ना? तो आइए और फरमाइए। ये है राजा के बहादुर योद्धा। अब हो सकता है कल सूरज उगे या ना उगे, है ना? कृपया बैठिए, आपको जो चाहिए हम मंगवाते हैं। वाइन और जग भर के बियर। आइए। लूना, उन सभी सज्जनों की खातिरदारी करो। तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं करते ना? हे ब्राइस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी मधुशाला में तमाशा मत करना। वो राजा के आदमी है। वो राजा के आदमी है। तुम्हारा कस्टमर तुम्हें बुला रहा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। हाँ, कौन है वो सज्जन आदमी जो इतने प्यार से बोल रहा है? ओह, वो तो बस पागल लड़का है और कुछ नहीं। उसका नाम क्या है? मुझे याद नहीं। इन्होंने उसका नाम पूछा। उसका नाम ब्राइस है, ब्राइस जैप्सन। अब मैं जाऊं? हाँ, बाकी सब तो ठीक है। ये लो, चीयर्स। हाँ, तुम्हें घर जाने का ख्याल आ रहा है? क्योंकि हम बहुत करीब हैं। तुम्हें घर जाना चाहिए। ओह हाँ, वो रहस्यमयी में क्या नाम था उसका? कोई भी नाम ले लो। वो अबला नारी। हाँ, बहुत वक्त हो गया। उस दानव के मरते ही हम घर लौट जाएंगे। अगर ड्रैगन महल की तरफ जाता है तो हम भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। हमारे साथियों के नाम सम्मान के सम्मान साथ। के साथ। तुम्हारे पसंद की ड्रिंक और आज के लिए कमरा। कैथोरीज। इनका अनोखा राज्य। औरत योद्धा। हाँ? जरा सावधान मेरे दोस्त, तुम चुप रहो वरना जीप काट देंगे। चलो देखा जाएगा। कैसी हैं आप? पता है मैं तुम पर फिदा हूं। आओ हमारे साथ एक जाम हो जाए। हम यही ठीक है, लेकिन तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ सकते हो। लगता है काम बन गया। तुम कैथोरी से हो, है ना? हाँ। फिर राजा की जमीन पे क्या कर रही हो? वो तुम्हारा राजा है, हमारा नहीं। ये जमीन तो उसकी ही है। हम जासूसी के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, लेट हो गए तो यहाँ रुक गए। मेरा नाम डीमिया है।
प्रोवीना, कात्या, इजाबेल और तुम राजा जालवेडर के योद्धा जॉर्ज और रिचर्ड हो ना? और तुम? थॉमस। तुम कहती हो जासूसी नहीं करनी, जानकारी तो बहुत सारी है। तुम्हें देख के सब पता चल रहा है। और मेरे रुतबे का क्या? तुमने कहा तुम यहां से गुजर रही हो, कहाँ के लिए? मुझे यकीन है तुम्हें पहले से पता होगा श्रीमान जॉर्ज। शायद, कोशिश करके देखो। हम अत्यान राज्य की दक्षिणी सीमा की तरफ जा रहे हैं। तुम कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रही हो? नहीं, जनरली कथौरी के लोगों के बारे में ऐसा ही सोचा जाता है। तुम अत्यान के सिपाहियों से बदला लेने जा रही हो? ये सब कुछ सच है। मुझे भरोसा है आपकी खामोशी सुनिश्चित रहेगी। हमें कैथरी से कोई परेशानी नहीं है, हमारी खामोशी सुनिश्चित है। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। हर युद्ध के बाद उनके इरादे बदल जाते हैं। हैरानी होती है मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। हम जैसे जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है। हम चारों तरफ खतरे से घिरे हुए थे और मौत का साया सर पर था। जब तुम करीब से देखोगे तो आसपास सुंदरता और आश्चर्य दिखेगा। सही कहा। अभी भी हमारे अंदर खौलता हुआ खून है। ये उदास होने का वक्त नहीं है। और ले आओ। और सफेद निशानियां जैसी नदी के करीब थी। एक औरत के द्वारा बचाया जाना, अब मैं कैसे जीऊंगा? हम हर बार उनसे युद्ध में जीत तो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी नीति बदल देते हैं। इस गांव में जब मैं अंदर आई तो लोग बात कर रहे थे, यहाँ कई बार हमले हो चुके हैं। वो उसे प्रकोप कहते हैं। प्रकोप, ये तो मनगढ़ंत लगता है। अगर सच हो तो? अगर ये कहानियां सही हैं, तो हमारे राज्य और शाही परिवार के लिए खतरे की बात है। ड्रैगन्स पता नहीं किस ओर जाएंगे, ऊपर से ये। मेरे दोस्त, हम 8 महीनों से जंगलों में भटक रहे हैं। तुम्हें उतना आराम की जरूरत है जितना मैं करता हूँ। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। हमले आखिर रात में होते हैं। रात को अपने आश्रय में रहना ही अच्छा होगा। तुम हमारी जासूसी कर रही हो ना? क्या तुम प्रकोप के बारे में जानना चाहते हो? पता है वो कैसे दिखता है? मनहूस, डरावना, शैतान की तरह। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा है उन्हें, एकदम परछाई के रूप में अंधेरे में छिपा हुआ। तुमने कहाँ देखा? उत्तरी राज्य में 3 हफ्ते पहले। मैं जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भाग आया। इतने बहादुर हो। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें तो मैं क्या तुम लोग अपना झगड़ा बंद करोगे?
क्या वो तलवार निकाल रहा था? सॉरी। राजा के शाही योद्धा होने के नाते मेरा आदेश है इसी वक्त सब लोग रुक जाओ। ये लोग हमारे मित्र हैं, अब ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बंद कर रहे हैं। सब लोग यहां से जाओ, सब लोग जाओ। मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास हमारे आराम करने के लिए कमरे होंगे। हाँ जरूर सर, योद्धा और उनके मित्रों का हमेशा स्वागत है। शुक्रिया, थोड़ा आराम कर लो, हम सुबह निकलेंगे। कहाँ चली गई जान? रात को आराम किया या फिर औरतों के सपने देखे? तुम बहुत उलझे हुए लग रहे हो दोस्त। लगता है कल रात को मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब जब हम सभी यहाँ हैं, हमें ड्रैगन का पीछा करने की जरूरत नहीं। हमें अपना पूरा जोर लगा के कल तक कैसे भी महल पहुंचना है। क्या होगा अगर रास्ते में उससे सामना हो जाए तो? वही करेंगे जो हर किसी के साथ करते हैं। हम 12 सिपाही थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। जानता हूं, हमें कैसे भी महल पहुंचना है। वहां पहुंच गए फिर सैनिकों के साथ मिलकर हम राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे। हमारे परिवार वही हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और ये कैथोरी की औरतों का क्या? सूरज निकलते ही वो चली जाएंगी। मुझे लगता है उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने का ज्यादा ही जोश है। हमें सावधान रहना है दोस्तों, रास्ते में काली शक्तियां भी मिलेंगी। हाँ सही कहा दोस्त, बिल्कुल मिलेंगी। पुराने दिनों की बात है जब योद्धा बहुत बहादुर थे और ये दुनिया कागज की तरह समतल थी। तब हम कहीं भी चलते थे और गिरते नहीं थे क्योंकि राजकुमारी एलिजाबेथ, राजकुमारी मैं आपसे कुछ कहना चाहता। बहुत हुआ, तुम बोलते रहो। जो खबर मैं लाया हूँ वो शायद एक औरत के कानों को अच्छी न लगे। इसके कानों में बदतर से बदतर खबर सुनने की क्षमता है निकोलास, जैसे मेरी आंखों को है। जी जरूर महाराज। फेवियन, कल रात हमारे राज्य के गांव की पूर्वी सीमा में घुसपैठ हुई है। वो लोग 3 हैं, वो करीब आ रहे हैं। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? आपने सही कहा। मैं राजा नहीं हूं। हमें पिताजी के आदेश का वेट करना चाहिए कि इस बारे में क्या करना है। मतलब ये जो प्रकोप है। महाराज,
आपके पिता ने एक महान योद्धा समझकर इस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर छोड़ी है। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपने उसे छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन मुझे महसूस होता है कि इस तरह हमारे सिपाही बहुत कमजोर हैं। यही कारण है कि हमारी सेना सबसे हार रही है। मैं हमारी अभी की रणनीति से खुश हूं। तुम हर वक्त किसी भी हलचल की जानकारी भेजते रहोगे, लेकिन सिर्फ मुझे। लेकिन महाराज, मुझे लगता है कि ये सही... तुम्हारा शुक्रिया निकोलस। आपने सही कहा। किसी भी प्रकोप की तुलना उस खून से नहीं कर सकते जो मेरी आंखों से बहता जा रहा है। शायद ये आप नहीं समझेंगे। इतना गुस्सा मत करो मेरी जान। हम नहीं चाहते कि ये मूर्ख लोग महल की दीवारों के अंदर झांके। अगर मेरे पिता को पता होता तो वो पहले ही उन्हें अंदर कर चुके होते। तुम भी अपने पिता की तरह ही कमजोर हो एलिजाबेथ। तुम्हें इस श्राप के साथ ही जीना होगा, और यही कमजोरी तुम्हारे भाई के अंदर भी है। अब बताओ मुझे, हम तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वो गांव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उन मुर्दों की अफवाह के बारे में क्या सोचते हो? लोग काफी डरे हुए हैं। साई के रूप में पीछा करने वाली चीजों के बारे में बहुत अफवाहें। हम राज्य से बहुत दूर तक जा चुके हैं, हमने कभी कुछ नहीं देखा। वो ऐसे ही अफवाह नहीं हो सकती। अगर कोई सबूत हो तो पता चल जाएगा। ये अफवाहें मुर्दों की हैं, मतलब मरे हुए इंसानों की। मुर्दों की कभी ना मिटने वाली प्यास के लिए लड़ने की अफवाह ये। हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुर्दे? बकवास। हाँ, आजकल गांव के लोग जानवरों के द्वारा नोच खाए शवों के बारे में बहुत बात करते हैं, जिसमें कुछ शव लापता भी थे। कहाँ? कैथोरे की औरतों ने कहा था ग्लेडर की घाटी, जहां से नदी का तेज बहाव नीचे आता है। मुर्दों के बारे में ये बस कहानियां हैं, सब बकवास। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। महान लोग कहते हैं वो मुर्दे थे, अब नहीं कहते, अब वो कुछ और ही हैं। क्या? वहां कुछ है वेरो। वेल, वो तो भाग गया। क्या सच में तुम्हें शिकार करना आता है ना ब्राइस? मैं अपने गांव का सबसे अच्छा शिकारी हूं, समझी ना तुम? अच्छा, जो मैंने सुना उस हिसाब से तो तुम किसी औरत से मार खा के आए हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 4 थीं। ओह, अब ये दिलचस्प लग रहा है। तो तुम एक औरत से मार खा के आए हो। 4 औरतें? वो सैनिक औरतें थीं। हाँ, मैं बस हमारी इज्जत बचा रहा था, हमारे गांव की इज्जत। उन्होंने हम सभी पर हमला किया, और वहां पे तो 3 और भी योद्धा थे जिन्होंने उनका साथ दिया। मैंने सुना राजा के कुछ सैनिक शहर में आए थे। एक योद्धा से बेहतर और कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है? सम्मानित योद्धा?
उसी शहर में हम भी सम्मानित हुए। हम सिर्फ गांव के लोगों की देखभाल करते हैं। चलो जो भी हो, हम तो यहाँ इसलिए आए हैं, शिकार कैसे करते हैं ये सीखने के लिए। तुम सच में सोचते हो कि वो कहानियां असली हैं, या सिर्फ ये बातें हमारे दिलों को दहलाने और डराने के लिए ही? मेरी बात सुनो मिली, वो सब सच है, इसलिए तो हम यहाँ आए। मुझे नहीं पता कि वो कितने होंगे। और देखो, ये सब बातों में तुम ध्यान मत दो। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि तुम शिकार के लिए तैयार हो। वो बड़ा है, तुम उसका शिकार कैसे करोगे? मैं नहीं, तुम। दिल पर निशाना लगाना, ठीक कंधे के नीचे। और अगर मैं उसे नहीं मार पाई तो? फिर मैं मारूंगा। ध्यान रखना तुम्हारा निशाना गलत ना हो। मुझे नहीं लगता मैं किसी को मार सकती हूँ। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। तुम्हें सीखना होगा किसी की जान कैसे लेते हैं, कैसे आपदाओं से बचते हैं। मैं पीछे जा रहा हूं। अगर तुम उसे नहीं मार पाई तो मैं खत्म कर दूंगा उसे। अब जाओ और मार के दिखाओ। मिली, बचो! वहां से भागो, भागो! तुम ठीक हो ना थॉमस? मैं ठीक हूँ। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सुबह सुबह सरदर्द से उठने से अच्छा है ऐसी औरतों से रात में कुछ पा ही लिया जाए। उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। प्यार मेरी जिंदगी के लिए जहर का प्याला है, और तुम जानते हो कि प्याले अक्सर टूट जाते हैं। और तुम उस आखिरी घूंट से कभी भी नहीं बच सकते। नहीं श्रीमान। तुम अभी भी अपनी बुरी किस्मत का दोष औरतों पर डाल रहे हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कोई तुम्हें समझ भी सकता है? तुमने मुझे इलाज दिया? इलाज? मैं तुम्हारा इलाज देख चुका हूँ। तुम हर गांव में अलग अलग औरतों के साथ ही सोते हो। मुझे लगता है इसके लिए इतना काफी नहीं है। काश मुझे इसके लिए भी कोई इलाज मिल जाए। बेहतर होगा हम सभी आराम कर लें। सही कहा ना मैंने? मेरी चिंता मत करो, बस खतरों के लिए चौकन्ने रहना। समझ गए ना? पहले पहरेदारी मैं करता हूँ। रिचर्ड, तुम आराम करो, पहले मैं नजर रखूंगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे आदेश समझो, आराम करो। तुम अच्छे इंसान हो जॉर्ज। थैंक यू जॉर्ज। नहीं, नहीं हो।
आज जिंदा नहीं बचोगे, बिल्कुल नहीं। थॉमस, थॉमस, हथियार नीचे रखो। दुश्मन बनने की कोशिश मत करो। तुम होश में नहीं हो। क्या ये जहर का असर है? होश में आओ। ये जरूर काला जादू है। थॉमस, होश में आओ। जॉर्ज, क्या कर रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? दोस्त। क्या कहा दोस्त? हाँ, दोस्त। तुम दोबारा नींद में चल रहे थे और इस बार तो हमसे लड़ने भी लगे। अगर मैं आज जागता नहीं तो तुम मुझे नींद में ही मार देते। मैंने ऐसा किया? माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं किया। मेरा मतलब, मुझे ऐसा। और तब तुम सो रहे थे। तुम क्या सपना देख रहे थे? मुझे नहीं पता। जब जागा तो मुझे उनकी तलवार सामने दिखी। अरे यार, जरा सोचो। बहुत सारी चीजें, ज्यादातर हिंसा से जुड़ी हुई। वैसे भी हिंसक सपने रात को ही आते हैं। बस इसीलिए तुम्हारी रातें अच्छी नहीं बीती। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने अंदर शांति लेके आओ। यह अलग था। मुझे गुस्सा महसूस हुआ। मैं हमेशा खून खराबा देखता हूं, लेकिन मैं कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं होता। हम उसी से लड़ते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। जो भी हम करते हैं उसमें हमेशा आस्था रखते हैं। इसलिए हम दुश्मन से भी नफरत नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त मेरी रगों में असली गुस्सा बह रहा था, नफरत। लगता है तुम्हें जहर दिया गया है। हो सकता है कथोरी की औरतें उतनी अच्छी नहीं थी जितना हमने सोचा था। शायद सब जानवर प्रकोप वाली बातें, उनका मूल उद्देश्य था कि हम रास्ते से भटक जाएं। हो सकता है उनका इरादा ठीक नहीं था, लेकिन प्रकोप वाली कहानियां गांव वालों से आई हैं। असर खत्म हो गया। जो भी मेरे खून में था जा चुका है। अब मैं ठीक हूं। चलो उठो। फिलहाल मैं इसे अपने पास रखूंगा। कुछ समय से मैंने ड्रैगन नहीं देखा। क्या लगता है वो महल पहुंच चुका होगा? प्रार्थना कर रहा हूं ऐसा ना हो। एक आखिरी जोर, तुम कर पाओगे? कुछ तो गड़बड़ है। हवा में काला जादू है। चलो चलें। दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलिए! तुमने उन्हें मरने के लिए बाहर छोड़ दिया और वो राक्षस बाहर है। ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। लोगों के लिए तुम्हारा प्यार ठीक वैसा है जैसा तुम्हारे पिता करते हैं। फिर भी उनकी समझदारी का कोई मोल नहीं। प्रजा का महत्व उतना नहीं होता जितना एक राजा का होता है। बिना प्रजा के कोई राजा नहीं बनता, मूर्ख कहीं के। मुझे दोबारा मूर्ख कहने की हिम्मत मत करना, समझी? नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं पहले पैदा हुआ राजा का बेटा, मैं इकलौता हूँ। पिता के जाने के बाद राज्य में मैं ही राजा बनूंगा, समझ गई ना तुम? इसलिए तुम्हें मेरी हुकूमत को स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन मुझे ही राजा बनना है। हाँ, जहाँ बना। आओ निकोलस, हमें बहुत काम करना है।
चल कर जाएंगे और सावधान रहेंगे। क्या हुआ यहाँ? गांव वाले कहाँ हैं? सिपाही कहाँ हैं? क्या ये ड्रैगन कर सकता है? और ज्यादा तबाही होती। लगता है गांव वाले महल की सुरक्षा के लिए चले गए। यहां पर जो कुछ भी हुआ, अब हमें शाही परिवार को बचाना है। कुछ बुरा हो जाने से पहले चलो यहां से निकलते हैं। लगता है वो कहानियां सच थी। लगता है आज जमकर लड़ाई होने वाली है। कब नहीं होती, एक और दिन सही। चलो लड़े।
अपने पैरों पर चलने की कोशिश करो दोस्त, चलो, नहीं तो हमें लड़ाई में कठिनाई मैं होगी। लड़ने को तैयार हूँ दोस्त, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। घोड़े कहाँ गए? हम वापस नहीं जा सकते। दिलचस्प। ये जानवर जैसे हैं बस। आसानी से नहीं मरते। ये प्रकोप न जाने कितनी दूर तक फैला होगा। रिचर्ड, उठाओ उसे। मैं ठीक हूँ। थोड़ा हिम्मत रखो थॉमस। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था तुम सीमा पर जा रही हो। शैतानों ने हमारा पीछा किया, इसलिए हम वापस आ गए। ये हर दिशा से आ रहे हैं और हर जगह आ रहे हैं। वहाँ देखो। थोड़ा बहुत। उसका खून बह रहा है, वो कमजोर है। कमजोर किसे कह रहे हो? शुक्र है तुम्हारे खून के साथ तुम्हारा हौसला नहीं। नहीं, मुझे उठाओ। तुम ठीक हो या दर्द हो रहा है? दोबारा पूछा तो तुम्हें दर्द दूंगा। अच्छी बात। तुमने कैसे किया? ये एक लंबी कहानी है। तुम्हारा महल कितनी दूर है? करीब 1 मील दूर। क्या हम साथ आ सकते हैं? हाँ, जरूर। महल की 4 दीवारों में महफूज रहोगी। बेहतर होगा तुम इनके हथियार रख लो जैसे मेरे रखे थे। भरोसा नहीं है। इस पर ध्यान मत दो, एक लंबी कहानी है। इस तरह का पहले कभी कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। हम राज्य के हर क्षेत्र में घुसे और लड़े हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। हम रिटन शहर में पहुंच गए थे, लेकिन वो तबाह हो चुका था। हर जगह लाशें, जैसे कि उनका अंग अंग नोचा गया हो। उसके बाद हमें वो हर जगह दिखाई देने शुरू हुए। हमने इन्हें कभी देखा नहीं था। हमने सोचा कि वो सारी बस कहानियां ही हैं। फिर हम अपने गांव पहुंचे और पता चला कि ये सच है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें साथ ले जा रहे हो, दूसरे राज्यों के सिपाही होकर भी। ये परेशानी का वक्त है। मेरे ख्याल से इस वक्त सभी को मित्रों की जरूरत है। जरा आराम से। बचाव के लिए तैयार हो जाओ सब। चलो।
हमें महल के अंदर जाना होगा। हमें महल के अंदर जाना होगा। क्या ये जिंदा है? होश में है? ऊपर वाले का शुक्रिया। इजाबेल कहाँ है? वो नहीं रही। इसे उठाओ। महाराज, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। घोड़े तैयार करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। बताओ बताओ। एक खतरनाक मिशन पे। अभी? तुम अभी वहां क्यों जा रहे हो? तुम महल को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप करो। माफ करना दोस्त। मैं तुम्हें यहां सड़ने के लिए छोड़ रहा हूं, जबकि मैं यहां से सुरक्षित बच जाऊंगा। इस राज्य पर इतनी बड़ी सेना के द्वारा धावा बोला जाएगा जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विनाशक, ताकि और सभी पड़ोसी राज्य गिरकर मेरे कदमों पर आ जाएंगे। और पिताजी देखेंगे कि उनकी पूरी सेना मैंने तबाह की है और उन्हें बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। और मेरे पूजनीय पिताजी के पास सिंहासन संभालने के लिए तुम होगी, उनके अपने बेटे के बजाय, जो तुम्हारा भाई है। तुम मेरे भाई नहीं हो। पिताजी को एहसास होना चाहिए कि इस वक्त एक शक्तिशाली इंसान की जरूरत है, ना कि एक नादान लड़की की। ये करना मैंने नहीं चुना था फैबियन। ये पिताजी की मर्जी है, जबकि वो अभी भी जिंदा हैं। वो हमारे राजा हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने कहा पिताजी की मर्जी? तुम सोचती हो उन्हें नहीं पता तुम और तुम्हारे सिपाहियों के बारे में? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने साथ नहीं दिया। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी फैबियन। और इसीलिए मुझे एक सेना चाहिए, मेरी अपनी सेना, सब कुछ मिटाने के लिए और अपना राज्य बनाने के लिए, और बाकी राज्यों को भी अपने काबू में करने के लिए, उनके दिलों को चीरने के लिए जिन्होंने मेरे जन्मसिद्ध अधिकार को नकारने की कोशिश की है। अपने सगे पिता को भी?
हर किसी को मैं गलियों और नदियों को उसके खून से भर दूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा, मैं ही इस राज्य में राज करूंगा और सभी राज्यों में सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। अब तुम और क्या करने वाले हो? तुमने क्या कर दिया है? उसे लो और तहखाने में जाओ और पक्का करो कि यह दूसरों के साथ बंद होना चाहिए। जल्दी! और पश्चिमी द्वार पर मेरा इंतजार करना। अब सुनो मेरी बहना, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। फेबियन, मुझसे दूर रहो। थॉमस, थॉमस रुको। जॉर्ज उसकी गलती नहीं, उसने धोखा नहीं किया, तुम ये याद रखना। थॉमस नहीं। मारना इसे, खत्म कर दो। दरवाजा खोलो, हम राजा के योद्धा हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रुको। तलवार नीचे करो। लेकिन ये हमारी सेना की नहीं है। ये राज्य को बचाने के लिए हमारे साथ लड़े। मेरे आदेश का पालन करो, उसे छोड़ो। मुझ पर सवाल करने की कोशिश मत करना। सर जॉर्ज, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक है। बहुत हुआ। इस लड़ाई के बाद मैं कभी दोबारा नहीं लड़ूंगा। मुझे तो नहीं लगता। सब लोग कहाँ हैं? मैं आपको राजकुमारी के पास ले चलता हूं। घर आकर खुश हो? सब कुछ दोबारा सामान्य हो गया? लगता तो नहीं। उन्होंने मुझे आपका इंतजार करने को कहा। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। राजकुमारी! राजकुमारी, जॉर्ज, आपके साथ क्या हुआ? ये किसने किया? अब फैबियन ने किया है। लगता है वो पागल हो गया है। महाराज कहाँ हैं? वो उत्तरी महल में है, माँ की बीमारी का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में उन्हें नहीं पता। पिछले हफ्ते हम पर एक काली सेना ने हमला किया था। हमने जो भी संदेशवाहक भेजा वो मारा गया। महाराज तक कोई भी सूचना नहीं पहुंची। मुझे लगता है फैबियन ने ही कुछ किया है। वो किसी बड़ी सेना के बारे में बात कर रहा था जो उसने खड़ी की है। पिताजी ने आपको ड्रैगन मारने भेजा और महल में कयामत आ गई। मुझे पता है ये हमले क्यों हो रहे हैं। आगे बोलिए। फैबियन के पास ड्रैगन का अंडा है। उसने कहा तहखाने में और भी रखे हैं। इससे पता चलता है महल पर हमला क्यों हो रहा है। वो इतने करीब पहले कभी नहीं आया। लगता है माँ को अपने अंडे वापस चाहिए।
फैबियन कहाँ है? हमें उसे रोकना ही होगा। महल को सुरक्षित करना होगा। तुम हमारे योद्धाओं के साथ कैसे आई? ये प्रकोप आसपास सभी इलाकों में फैल चुका है। आपके सिपाही ने दया करके हमें यहाँ पर पनाह दी है राजकुमारी। तुम दोनों? हम 3 थे। माफ करना। हमें सिर्फ राजकुमारी को बचाना है। मेरे साथ सबको भी बचाना जरूरी है। जालवेडियन के लोगों के लिए है और राजा के लिए भी। ये क्या पता है? नहीं, लेकिन बहुत भयानक है। हे भगवान, ये राक्षस! यही उसकी सेना है। वो ऐसी चीज कैसे बना सकता है? हमारी तरफ आ रहे हैं। हौसला बनाए रखो। जॉर्ज, वो कैसे भी करके अंदर आ ही जाएंगे, और अगर वो आ गए तो उत्तरी महल में भी हर किसी को खत्म कर देंगे। लेकिन जॉलविडियन की सेना से कैसे बचेंगे? सेना उन्हें आते हुए नहीं देख पाएगी। अगर देख भी लिया तो उनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। वो हर आदमी, हर औरत, बच्चों को खत्म कर देंगे। जब तक सब खत्म ना हो जाए वो नहीं रुकेंगे। हमें हमारे लोगों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। राल्फ, मेरे साथ आओ। रिचर्ड, तुम सबके लिए खाना और पानी लाओ, अपने लिए भी। चलो जल्दी करो। अंडे यही होने चाहिए। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। जो मिले उसे वापस लाओ। जी। वहां बस एक ही अंडा है। अब आप क्या करने वाले हैं? जॉर्ज! वो हजारों की तादाद में एक साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे एक जगह पता है जहां राजकुमारी सुरक्षित रहेंगी। मैं उन्हें लेके जाता हूँ। जब तक हम उन्हें रोकते नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। आखिर कैसे? राल्फ, राजकुमारी को अस्तबल में ले जाओ और सबसे तेज घोड़ा तैयार करो। मैं नहीं जा रही। डिमिया, प्रोवीना, तुम दोनों भी। और तुम क्या करोगे? उनका ध्यान भटकाऊंगा। ज्यादा देर तक नहीं, तुम्हारी जरूरत है हमें। उसने सही कहा जॉर्ज। अगर तुम आदेश दो तो मैं यहाँ रहकर लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। हमें राजकुमारी को बचाना है। राजकुमारी मेरे साथ सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुकिए। सर, मुझे उस पर भरोसा नहीं। मुझे भी नहीं। चलिए घोड़ों के पास चले। हाँ, सब लोग चलो चलें। वापस जाओ, जल्दी। रिचर्ड, उन्हें सुरंग तक ले जाओ और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें नदी के पुल के पास मिलूंगा। लेकिन जॉर्ज, तुम यहाँ अकेले। मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा। जाओ। अंडे का क्या? ये मुझ पर। जॉर्ज, अगर प्लीज। मुझसे प्यार है, अगर अपने लोगों से प्यार है, तो अभी जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ रुक रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मुझ पर तुम्हारा एहसान है। तुमने मेरी जान बचाई थी। राजकुमारी की जान बचाकर हिसाब चुकाओ। वो रास्ता खतरों से भरा हुआ है। रिचर्ड अकेला झेल नहीं पाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत बढ़िया। तुम लोग जल्दी आओ।
देखते हैं सुरक्षित है कि नहीं। ये तुमने क्या किया? मैं राजकुमार का सिपाही हूं, तुम्हारा नहीं। नहीं, ये राज्य के लिए सही है। कितने तीर बचे हैं? पता नहीं, लेकिन लड़ूंगी। जल्दी करिए राजकुमारी, ये सुरंग सुरक्षित है। हमें कब तक रुकना होगा? जब तक वो आ नहीं जाता। हम राजा के एक योद्धा को पीछे नहीं छोड़ सकते। क्या तुम अब और आगे चल पाओगे? हे, अभी मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। ठीक है फिर। अब हमें चलना चाहिए। नहीं जा सकते। वो सही कह रही। उसने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपको सुरक्षित रखूं। उसने कर दिखाया।
मैंने सोचा तुम्हारे पास घोड़े होंगे। मैंने सोचा तुम मर गए। तुम्हारे बाद मैं ठीक हूँ। जानती हूँ। तुम लड़ने के लिए तैयार हो? हमेशा दोस्त, हमेशा। और हम भी। क्या तुम इसके बाद अपने घर नहीं जाने वाली? जरूर जाएंगे, लेकिन राजकुमारी को सुरक्षित पहुंचाने के बाद। राजकुमारी, हमें आपको वापस सुरक्षित महाराज के पास ले जाना होगा। आपका भाई। मुझे पता है, ये साफ हो गया है कि ये रेंगने वाली काली सेना तो बस एक शुरुआत है। हमें सैनिकों को इकट्ठा करके लोगों की जान बचानी होगी। एक युद्ध करना है। ड्रैगन का खून उन्हें अमर जिंदगी के करीब लाया है। उठो मेरे सोए हुए शैतानों, उठो मेरी सोई हुई आत्माओं, मेरे आदेश की शक्ति को महसूस करो। उस क्रोध की ज्वाला को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर जल रही है, और जंग के लिए तैयार हो जाओ।